आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जो भी बिहार में एग्जाम हो रहा है या आवेदन लिया गया है, उसमें सबसे बड़ा समस्या हो रहा है आरक्षण को लेकर। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा 65% आरक्षण दिया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी वहां से भी निराशा हाथ लगी। तो क्या जो विद्युत विभाग में आवेदन किए हैं विद्यार्थी, उनको फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा, या जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं उनका जो आरक्षण का जो नियमावली है उसमें चेंज करना पड़ेगा, या फिर से रोस्टर देना पड़ेगा, या फिर से सीट में बदलाव करना पड़ेगा? एग्जाम कब तक होगा, तैयारी कब तक किस तरीका से करना चाहिए, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। और मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थी के मन में ये हो रहा है कि आवेदन कर दिए, डेट भी जो एग्जाम का दिया गया था वो सब भी अब पार हो चुका, क्या उम्मीद है, कब तक अपडेट हो सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है? देखिए, विभाग ने जो डेट दिया था वो सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित किया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से अक्टूबर में परीक्षा होगी, इसकी चांसेस थोड़ी सी कम लगती है। इसका मूल कारण है कि अभी BSPSCL में अस्थायी तौर पर GM HR का पद रिक्त है, खाली है। बिल्कुल। कितना दिन से सर? अभी तो जस्ट मान के चलिए कि 3 महीने से खाली है, जिसको अभी प्रभार में काम किया जा रहा है। तो मूल रूप से 24 सितंबर को GM HR के पद के लिए इंटरव्यू ही लिया जाना है। तो इस प्रक्रिया में आप मानकर चलिए 1 वीक लग जाएगा। जब तक में ये प्रक्रिया फाइनल होती है तब तक हमारा दशहरा आ जाता है। तो पर्व के दौरान तो सिस्टम बहुत फंक्शन में रहेगा नहीं। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद, यानी मोटा मोटी 15 अक्टूबर 13 तक तो आपको दशहरा में एंगेजमेंट है। 15 अक्टूबर के बाद जो है, अब उसमें 2 बातें आ जाती हैं। पहला, जो आपने आरक्षण को लेके भी चर्चा किया है, तो पुराने नियमावली जो थी उसके आधार पर अब सब कुछ होना है। नए सिस्टम के हिसाब से उन्होंने वैकेंसी और उसकी सीटों का बंटवारा किया। अब की परिस्थिति में जिन बच्चों की जाति पहले SC ST में वो थे, अब वो, हाँ बिल्कुल, अब वो आ गए हैं EBC में। तो उनको अब क्या करना है, तो विभाग फिर से, जैसे BPSC में इन्होंने किया था, 2 दिन 3 दिन के लिए पोर्टल खोलकर 1 माह के लिए। अच्छा, 1 माह का समय दिया। चलिए, तो जब इतना समय दिया था तो इसमें तो हमको लगता है कि उतना लंबा समय नहीं दे सकता है। हाँ, 1 सप्ताह का देगा, जिसमें सिर्फ कास्ट को परिवर्तित करने का अवसर मिलेगा। एक कंफ्यूजन छात्रों के मन में है कि नए बच्चों को भी फिर से मौका मिलेगा या नहीं। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सर, एक प्रश्न यहाँ ये बनता है, ताती तत्वा वाले विद्यार्थी तो कर देंगे चेंज, लेकिन जो ये आपका वैकेंसी दिया गया उस समय बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार में 65% आरक्षण का नियम लागू था। अभी BPSC का आप देखिएगा तो रोस्टर क्लियर हो रहा है। क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस का अर्थ हुआ कि सब बताया जाएगा, तो 65 पर था, अब 50 पर करना है। तो यहाँ भी तो सीट का इधर उधर होगा। हाँ, निश्चित रूप से होगा। यहाँ भी सीटों में जो उतार चढ़ाव है, जो प्रक्रिया आपकी BPSC के अंदर हो रही है, यहाँ भी सेम वही होना ही है। तो समय तो लगेगा ही सब सेट करने में। और उसके बाद फिर मानकर चलिए एडमिट कार्ड है, फिर एग्जाम कंडक्शन की पॉलिसी है। तो मेरा जो अनुमान लगता है कि छठ से पहले संभावना नहीं है, 10 नवंबर के बाद ही एग्जाम की कोई चांसेस बनती है। सर, समय विद्यार्थी के पास बहुत मिल गया। चूंकि देखा जाए जिस तरीका से टारगेट था, पहले बताया जा रहा था, तो आवेदन का समय भी दिया गया, फिर हटाया गया, फिर नया समय दिया गया। तो विद्यार्थी को लगता था कि इतना ही समय में हो जाएगा। पिछला कट ऑफ विद्यार्थी देखते हैं तो 9, 8, 7 इस तरीका से भी गया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो महिला में है, कैटेगरी में है, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये समय मिल गया, इसमें तो विद्यार्थी अच्छा से तैयारी कर लिए। अब जो समय बचा हुआ है उसमें क्या अच्छा से पढ़े, कैसे तैयारी करें ताकि रिजल्ट बन जाए? देखिए, अब का जो समय है, सबसे पहली बात है कि छात्रों को धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने 5 साल धैर्य रखा तो वैकेंसी आई, फिर इन्होंने 4 महीने 5 महीने धैर्य रखा तो फॉर्म का भराना चालू हुआ। अब एग्जाम के लिए भी उनको थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा। और धैर्य रखने का मतलब ये है कि जो समय आपको मिल रहा है उसका आप सदुपयोग करिए। मतलब आपके 50 मार्क्स जो ट्रेड के हैं उस पर आप पूरा फोकस करिए। चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी को पढ़िए, रिवीजन करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, फॉर्मूला को कॉपी पे एक जगह एकत्रित करके लिखिए और बार बार उसको रिपीट करिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप कंप्यूटर पर आइए, वो भी काफी बेहतरीन सब्जेक्ट है। कंप्यूटर के 15 मार्क्स में आप बेहतर करने का प्रयास करिए। और बाकी जो आपका हिंदी है, इसमें आपकी पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, संधि विच्छेद है, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं,
सेम वही सब टॉपिक्स आपको इंग्लिश में भी है, तो आप ग्रामेटिकल पोर्शन को भी निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। उसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस बेहतर करिए, इसमें आपका 10 में 10 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाए, ऐसी कोशिश करिए। और करंट अफेयर्स जो है इस साल का, पिछले 7 से 8 महीने का अप्रोक्सीमेट आप रख लीजिए, 2023 से लेके अभी तक का बजट से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर जो सेंट्रल में हो रही हैं गतिविधियां, उन सब पर आप ध्यान केंद्रित करिए। तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। सर, बहुत सारे विद्यार्थी जैसे इंग्लिश में बिहार के विद्यार्थी खासकर कमजोर होते हैं, हिंदी उनका अच्छा होता है, इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश को यदि थोड़ा सा कम ध्यान दे तो बाकी इधर किस पर ज्यादा फोकस करे, फिर भी रिजल्ट बन जाता है। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं 2-4 सब्जेक्ट को अच्छा कर लेंगे और बाकी सब्जेक्ट को नॉर्मल भी रखेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट पर लग जाते हैं और कहीं के नहीं रहते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि इंग्लिश में मात्र 5 ही प्रश्न है, जिस 5 में तो 2 कंफर्म है, एक एंटोनिम एक सिनोनिम और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मली ये तो पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप एंटोनिम सिनोनिम को याद कर लीजिए, तो मुझे लगता है 2 मार्क्स तो आपको पक्का हो गया। बाकी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं तो 3 मार्क्स आपका माइनस जाता है, उसको आप इग्नोर करते हैं। तो हिंदी में आप 10 का 10 लाने का प्रयास करिए, तो आप वहां का जो कमी है उसको यहाँ से पूरा कर लिए और उसके बाद आप कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए। और जितने भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग नेचुरली जो है सो बेहतर हो जाता है, उसमें तो मुझे विश्वास है कि सभी 10 में 10 तो ला ही सकते हैं, ठीक है। तो इधर आपने कवर कर लिया, रीजनिंग आपका मजबूत हो गया, हिंदी को आपने सुधार किया, और कंप्यूटर और ट्रेड पर आप पकड़ बना लीजिए। और जहां तक बात है जनरल नॉलेज की, तो उसमें तो सब जानते हैं कि हम टोटल का टोटल तो स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। तो वहां पे आप 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए। आप 75-80 के रेंज में अपने आप को सेटल करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इस भावना में हैं कि इस बार भी 8 या 9 मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन होगा, तो शायद ऐसा इस बार नहीं होगा। सर, जैसा कि वैकेंसी जब नहीं आ रहा था, लगभग मैं 5-7 बार कवर किया, आप वहां स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने गए, आवाज उठाए, उसके बाद वैकेंसी दिया गया। जैसे आप बता रहे हैं नवंबर हो सकता है या पूजा के बाद भी आ सकता है एग्जाम डेट। यदि नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा सर? अगर 10 नवंबर तक एग्जाम की कोई गतिविधि नहीं आरंभ होती है और कोई वैधानिक सूचना विभाग के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, तो 15 नवंबर के बाद हम फिर से विद्यार्थियों के साथ जिस तरह वैकेंसी के लिए हमने आंदोलन किया, उसी तरह परीक्षा करवाने के लिए भी हम आंदोलन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम छात्रों के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत।